हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज हमारा जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है उसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। आज हम इस चैप्टर के वन लाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। सबसे पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा, पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, विषय वस्तु और अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। अप्रवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई। परिभाषा: भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। भारतीय पासपोर्ट धारक। सभ्य या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है व वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक, ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता: ये भारतीय नागरिक ही है। भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ: सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई विशेष लाभ नहीं। एक एफआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट। भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा नहीं, हाँ, जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। मताधिकार दे दिया गया है? नहीं। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। तो आज के लिए बस इतना ही।
और अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।